1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्री मानतुंगाचार्य जी की जय। यह कहानी भक्तांबर जी के श्री 11वें काव्य की है। कहानी का शीर्षक है राजपुत्र तुरंग की कथा। जिस समय की यह कथा है उस समय रत्नावतीपुरी में राजा रुद्रसेन राज्य करते थे। उनकी प्राण प्यारी भार्या का नाम सुधर्मा था। उनके एक पुत्र था, उसका नाम तुरंग कुमार था। प्रिय तुरंग कुमार ने कावेरी नदी के किनारे एक अति रमणीय बगीचा बनाया था। उसकी मनोहर क्यारियां, हरे हरे अंकुर, रंग बिरंगे फूल और स्वादिष्ट फल नंदनवन की समता करते थे। यहाँ वहाँ विश्राम भूमियां और चित्रशालाएं कुबेर की कृति का दिग्दर्शन कराती थीं। यह सब तो था, परंतु 100 गुण पे एक औगुण फीको वाली बात थी। अर्थात सब कुछ था लेकिन कुछ कमी भी थी। उस बाग में जो बावड़ी थी उसका पानी बहुत ही खारा था, मानो जैसे लवण समुद्र का जल ही हो। उन्होंने मंत्र, तंत्र, यंत्र, होम, आराधना आदि अनेक उपचार किए, किंतु उस झरने का पानी या उस बावड़ी का पानी अच्छा नहीं हुआ। उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। बेचारे तुरंग कुमार को इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख था और दिन रात इसी चिंता से चिंतित रहते थे। पुत्र की इस चिंता से महाराज रुद्रसेन और उनकी शीलवती भार्या सुधर्मा सती को अहोरात्रि बड़ी व्याकुल लग रही थी। एक दिन वे स्वामी चंद्र कीर्ति मुनि की वंदना को गए। बंदे शीश नवाए पाए मुनि राय की, कर नमोस्तु त्रय बार चरण लब लाए की। धर्म बुद्धि मुनि राय दई भूपाल को, समाधान सब पूछी बाल गोपाल को। पुनि मुनि नायक धर्म अमोल बखानियों, शिव सुखदायक धर्म दसो विधि जानियो। पालो शक्ति प्रमाण सुनेचो राखी, सुने बेन भूपाल मुनीश्वर भाखी। मुनिराज का धर्मोपदेश समाप्त हो जाने के बाद राजा रुद्रसेन जी ने प्रार्थना की। राजा ने कहा, मो सुत एक बावरी करी, सो निकरी खरे जल भरी। कोटि उपाय बादी ही गयो, बाकी जल मीठो नहीं भयो। व्यंतर यक्ष मनाए घने, देवी दानव पितर दास ने। अब स्वामी उपदेश कराव, जाते जल मीठो हो जाओ। मुनि श्री जी ने उत्तर दिया, प्रथमा ही जिन स्नान कराए, पंचामृत की धार दिवाए। पंच कलश कंचन के करो, ते बाही जल सेती भरो। ते दिन ऊपर ढार्यो आए, आनंद मंगल हर्ष बढ़ाए। मुनिवर साधु मिले जो कोई, अति आदर सो ल्याबहु सोई। सो ही जल सो पाक करेहु, सो मुनिवर के अग्र धरेहु। सो वह जल मुनि के प्रसाद, छिन में आवे अमृत स्वाद। राजा रुद्रसेन मुनिराज को नमस्कार करके घर की ओर चल दिए और उनकी आज्ञा अनुसार चलने लगे। एक दिन सकल मुनि संयमी मुनि आहार को पधारे। एक दिन सकल संयमी मुनि आहार को पधारे। भक्ति पूर्वक निरंतराय आहार करा के अनंतर अर्थात बाद में मुनिराज ने बावड़ी के पास खड़े होकर श्री भक्तांबर जी का 11वां काव्य पढ़ा, जिसके प्रभाव से बावड़ी का जल मिष्ट और स्वादिष्ट हो गया, मानो क्षीर सागर का जल ही हो। मुनिराज ने तुरंग कुमार को भी इस मंत्र की विधि बता दी।
जिसका उसने विनय पूर्वक और निश्चय पूर्वक आराधना की। तो वन देवी ने प्रकट होकर कहा, हे वत्स, तेरी क्या इच्छा है? तरंग कुमार ने कहा, मेरी बावड़ी का पानी निरंतर मीठा बना रहे। देवी ने तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गई। सारांश यह है कि मंत्र के प्रभाव से विष भी अमृत हो जाता है। तो फिर तो यह खारा जल है, इसको तो मीठा होना ही है। फिर पानी का क्या? अर्थात पानी तो एक साधारण चीज है कि खारा पानी मीठा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जय जिनेंद्र।